नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मराठा एडमिरल की जिन्होंने अकेले ही, जी हां बिल्कुल अकेले ही, लगातार 30 सालों तक 3 विशाल ग्लोबल सुपर पावर्स को रोके रखा था। जरा सोचिए 17वीं शताब्दी के उस दौर के बारे में, जब समुद्र पर सिर्फ बड़ी ताकतों का दबदबा माना जाता था। वहां एक स्थानीय ताकत ने इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। कान्होजी आंग्रे का एक बहुत ही मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था, मैं हूं कान्होजी आंग्रे, जिसे समुद्र का लुटेरा कहकर यूरोपियन देश डर से कांपते थे। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस खौफ का प्रतीक है जो उन्होंने आक्रमणकारियों के दिलों में बैठा दिया था। उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली नौसेनाएं जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रही थीं, वो इस एक नाम से थर-थर कांपती थीं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक छोटी सी कोस्टल फ्लीट ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड और विशाल नेवीज को बार-बार धूल चटाई? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने खुद समुद्र को ही इन सुपर पावर्स के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जिसका नाम है द सी लॉर्ड इमर्जेस। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए 1600 के दशक की शुरुआत पर चलते हैं। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही चालाकी से अपने व्यापार को तलवारों में बदल रही थी। जमीन पर भले ही मुगलों का दबदबा था, पर उन्होंने समुद्र की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे तटीय इलाके एकदम असुरक्षित थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच बहुत आगे की थी। उनका मानना था, जिसके पास नौसेना है, समुद्र उसका है। तटों को इन यूरोपियन ताकतों से बचाने के लिए उन्हें एक शेर की जरूरत थी, और कान्होजी आंग्रे के रूप में उन्हें वो शेर मिल गया। अब आते हैं इस कहानी के अगले सेक्शन पर, मास्टरिंग द कोस्टल ज्योग्राफी। कान्होजी आंग्रे की सबसे बड़ी ताकत उनके पास मौजूद भारी तोपें नहीं थीं, बल्कि कोंकण तट के भूगोल की उनकी समझ थी। वहां के पथरीले और ऊबड़-खाबड़ इलाकों का उन्होंने इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि वो वाकई लाजवाब था। उन्होंने खंडेरी और घेरिया जैसे मजबूत समुद्री किले बनाए। अगर आज के टर्म्स में कहें तो ये किले बिल्कुल अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह थे, ऐसे जंगी जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकते। जब ब्रिटिश एक मकड़ी की तरह तटों पर अपना जाल फैला रहे थे, तब अंग्रेज इन्हीं किलों के सहारे उस जाल को काट रहे थे। उन्होंने साफ नियम बनाया था, हर विदेशी जहाज को मराठा पानी से गुजरने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई मना करता तो अंग्रेज के जहाज उन पर मधुमक्खियों की तरह टूट पड़ते थे। हमारा अगला हिस्सा है गुरिल्ला वॉरफेयर एट सी। अब जरा टेक्नोलॉजी और तकनीक के अंतर को समझते हैं। एक तरफ थे ब्रिटिश फ्रिगेट्स। ये जहाज इतने विशाल थे कि इन्हें समुद्र की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता था, पर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इन्हें घूमने में बहुत वक्त लगता था और इनको चलने के लिए गहरे पानी की जरूरत होती थी। इसके ठीक उलट अंग्रेज ने गैलीवर्ट्स और ग्रैब्स नामक छोटे जहाजों का इस्तेमाल किया। ये जहाज साइज में भले ही छोटे थे, पर बिजली की तरह तेज थे और उन्हें उठले पानी में भी आसानी से मोड़ा जा सकता था। अंग्रेजों की ये युद्ध नीति एक भेड़िए के झुंड जैसी थी। इनकी स्ट्रैटेजी मुख्यतः 3 कदमों पर टिकी थी। पहला, हवा के रुकने का इंतजार करना। जब हवा रुक जाती तो दुश्मन के भारी जहाज हिल भी नहीं पाते थे। दूसरा कदम, उन विशाल जहाजों को उथले और पथरीले पानी में फंसा देना। और तीसरा, उन्हें चारों तरफ से घेरकर उनके ब्लाइंड स्पॉट्स यानी पिछले हिस्से से हमला करना। ये वो जगह थी जहां दुश्मन की भारी तोपें पहुंच ही नहीं सकती थीं। ये ठीक वैसा ही था जैसे भेड़ियों का झुंड एक विशाल भैंस को गिरा देता है। चलिए अब इस कहानी में साल 1712 की बात करते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश तब तक कन्होजी आंग्रे से बुरी तरह तंग आ चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि इस मराठा फ्लीट को हमेशा के लिए मिटा देना है। उस वक्त के गवर्नर चार्ल्स बून ने बॉम्बे से ब्रिटिश और पोर्चुगीज सेनाओं का एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान भेजा। उन्होंने मराठा किलों पर हमला किया, यहां तक कि आंग्रे के लोगों को रिश्वत देने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? ये उन ग्लोबल साम्राज्यों का सबसे बड़ा अपमान था। झुकना तो दूर, अंग्रेज ने उन आक्रमणकारियों को ऐसी धूल चटाई कि उनके जहाज और अधिकारियों को ही बंदी बना लिया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मराठा भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे और अंग्रेज इस ताकत की सबसे मजबूत समुद्री भुजा थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि लोकल ज्ञान और चतुराई किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को मात दे सकती है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, पायरेट और शैडो एम्परर। ये बात हमेशा दिलचस्प होती है कि इतिहास कौन लिख रहा है।
ब्रिटिश लोग, जिन्होंने दहेज और चालाकी से जमीन हड़पी थी, उन्होंने खानोजी को एक समुद्री लुटेरा या पायरेट घोषित कर दिया। लेकिन वास्तव में सोर्स मटेरियल के मुताबिक वो एक शैडो एम्परर थे। मतलब वो एक आधिकारिक एडमिरल थे जो संप्रभुता बनाए रखते थे, भारतीय व्यापारियों को विदेशी लूट से बचाते थे और अपने व्यापारिक पास खुद जारी करते थे। ठीक वैसे ही जैसे मुगल दरबार में नूरजहां एक शैडो एम्प्रेस थीं, अंग्रेज अपने इलाके के आखिरी और सबसे शक्तिशाली रक्षक थे। अब आते हैं इस कहानी के उस पहलू पर जो थोड़ा दुखदाई है, द ट्रैजिक मराठा फॉल। कहते हैं ना कि सबसे मजबूत दीवारों में भी दरारें आ ही जाती हैं। इस समुंदरी साम्राज्य को सबसे बड़ा खतरा ब्रिटिश की तोपों से नहीं, बल्कि अपनी ही आपसी मतभेद से था। एक बार इस टाइमलाइन को देखिए। 1707 में मराठा सबसे बड़ी ताकत बने, 1712 में ब्रिटिश को हराया। पर हालात तब बदले जब 1729 में कनौजी आंग्रे की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटों में ही आपसी लड़ाई शुरू हो गई और इसी बात का फायदा उठाकर 1756 में ब्रिटिश ने कुछ आंतरिक मराठा मदद के साथ घेरिया के उस अजेय मराठा नवल बेस को नष्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, ये सब 1757 के मशहूर बैटल ऑफ प्लासी से ठीक 1 साल पहले हुआ। ये पूरी कहानी एक ही तथ्य पर आकर रुकती है। सोर्स मटेरियल भी यही उजागर करता है। जब एकजुट थे तब अजेय थे, जब बिखरे तो शिकारियों ने कब्जा कर लिया। यहां से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अंतिम पतन किसी कमजोर तकनीक या खराब युद्ध नीति की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उनके आपसी विभाजन और टूटने के कारण हुआ था। खैर, इस साम्राज्य के पतन के बावजूद कान्होजी आंग्रे की विरासत को मिटाना नामुमकिन है। एक बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद की उस भयानक लहर को दर्शकों तक रोके रखा और देश को एक फाइटिंग चांस दिया। इसीलिए आज भी इन्हें सटीक रूप से फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मराठा आपस में नहीं लड़ते और एकजुट रहते, तो क्या एक मजबूत मराठा नेवी ब्रिटिश को भारत पर कब्जा करने से पूरी तरह रोक सकती थी? या फिर यूरोप की इंडस्ट्रियल ताकत एक ऐसी आंधी थी जिसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन था? सोचेगा जरूर। ये एक ऐसा रहस्य है जो सच में हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।